लोकसभा चुनाव 2024 को अब एक साल से भी कम समय बचा हुआ है। इस बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में झारखंड में भी इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। लगातार सर्वे रिपोर्ट जारी किए जा रहे हैं और सर्वे का परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या हेमंत सोरेन सिंधवारी कर पाएंगे या फिर बीजेपी फिर से मार ले जाएगी बाजी, इसका खुलासा हो चुका है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुर्खियों में हैं। ऐसे में टीवी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने लोगों से झारखंड की राजनीति को लेकर सर्वे किया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने झारखंड के लोगों से पूछा कि इस बार लोकसभा चुनाव हुए तो झारखंड में किस पार्टी को आप वोट देंगे। इस सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मत की जानकारी मिली है। सर्वे में 14 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 2 से 4 सीटें यूपीओ को मिलती हुई दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के साथ भी इस समय समीकरण अच्छे नहीं दिख रहे। वहीं बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही राज्य में हिंदुत्व को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी झारखंड में फायदे की स्थिति में दिख रही है। दरअसल झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर इनका वोट बैंक पूरे राज्य को प्रभावित करता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरवाने में आदिवासी समुदाय के वोटों का बड़ा हाथ रहा है और फिलहाल सर्वे के परिणाम को देखते हुए कह सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने वाला है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 53% वोट मिलने की संभावना है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13% वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 17% और अन्य को भी 17% वोट मिल सकते हैं। अगर सीटों की बात करें तो इस बार बीजेपी को 12 सीट, आजसू को 1 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट और कांग्रेस को 0 सीटें मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार एक भी सीट नहीं जीत रही है। बीजेपी को इस बार 53% वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 17% वोट मिलने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13% वोट मिलेंगे, अन्य को भी 17% वोट मिलने की संभावना झारखंड लोकसभा चुनाव में है।